देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले मिनिमम किराया पहले ही बढ़ाया है, जो 10 रुपये किया गया है, उसमें तो चलो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्राइवेट उसकी भी डिमांड थी। बट अभी जो 15% बढ़ाया है तो ये तो अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी कोई तेल के प्राइस भी नहीं बढ़े हैं। अगर रिसेंटली कोई मार्केट में तेल के प्राइस बढ़े होते तब बढ़ाया जाता तो माना जा सकता था। ये एक अच्छा कदम नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम गरीब लोग जो हैं बसों में ही सफ़र करते हैं, तो ये भार बहुत ज़्यादा पड़ेगा गरीब लोगों के ऊपर, और ख़ासकर जो मज़दूर वर्ग के लोग हैं उनके लिए बहुत परेशानी का कारण है। नहीं, एचआरटीसी को घाटे कोई और भी तरीका निकाला जा सकता था, ये तो अच्छा तरीका नहीं है। देखिए ना, तेल अगर बढ़ता तो माना जा सकता था भाई यहाँ तेल का, जब तेल के ऊपर कोई वृद्धि नहीं हुई है तो मार्केट मतलब बस का फेयर बढ़ाना भी एक अच्छी बात नहीं है। को लगाना चाहिए, जो अननेसेसरी खर्चे हैं उनको कहीं और जगह से वो किया जाए। बाकी ये जो किराया बढ़ाया गया है अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे गरीब वर्ग को बहुत इफेक्ट होगा। सर, मैं एक हिमाचल सरकार से यही प्रार्थना करूंगी कि इस किराए को ना बढ़ाया जाए। ये आम जनता के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। वैसे भी महंगाई का दौर चल रहा है, वहाँ पर थोड़ा आप देख रहे हैं जैसे वॉर चल रहा है, तो इस चीज़ को हमें यहाँ पर कंट्रोल कर देना चाहिए, क्योंकि इससे आम जनता को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और जैसे पेट्रोल की कीमत भी नहीं अभी तक बढ़ी है, तो एचआरटीसी वालों से मेरी गुजारिश है कि वो इस किराए को यहीं बंद कर दें। और एचआरटीसी की बसों के आप देखते हो कितना बुरा हाल है, ना साफ़ सफाई है। जो मेन मुद्दा है आप उसके ऊपर ध्यान दें, ना कि किराए बढ़ने। तो आप मेरी सबसे गुजारिश यही है एचआरटीसी के प्रबंधक से, जितने भी प्रबंधक हैं, कि वो साफ़ सफाई और इनकी मेंटेनेंस का ज़्यादा ध्यान रखें, ना कि आप किराए की ओर बढ़े। इस तरह आज के दौर में सबके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। जो गरीब लोग हैं बेचारे, वो कहाँ से करेंगे। हम और औरों के लिए तो बहुत सुविधाएं हैं, गाड़ी है, अपना व्हीकल है, सब कुछ है, उसमें निकलते हैं। पर जो एक गरीब जो लोग हैं वो तो एक बस का ही सहारा है। तो मेरी दूर दूर तक जाना तो हमें बड़ा सुविधा रहती है सब लोगों के लिए। तो मेरी एचआरटीसी वालों से, सबसे प्रबंधन से ये प्रार्थना है कि इसको कम किया जाए, जो मिनिमम कराया है वही किया जाए, ज़्यादा ना इसको बढ़ाया जाए। ऐसे तो गरीब लोगों की पॉकेट पे बहुत ज़्यादा बोझ बनेगा। देखिए, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में लगातार एक गरीबों पर सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं आम जनमानस पर, जिस तरह से 15% अभी किराया बढ़ा है, बड़े दुख की बात है। आप सोचिए, दिन प्रतिदिन हिमाचल प्रदेश डेफिसिट में जा रहा है, ठीक है, कर्जा सिर से ऊपर जा रहा है हिमाचल सरकार पे, और ये अपने कार्यों को सही रखने के लिए आम जनमानस को चूसा जा रहा है, आम जनमानस पर इसका लोड डाला जा रहा है। मैं तो यही कहूँगा हिमाचल सरकार से, अगर आपने सत्ता में इस सत्ता में रहना है और आम जनमानस के दिलों में जगह बनानी है तो इस तरह के कार्य छोड़िए, नहीं तो आने वाला समय इतना बुरा होगा कि आम जनमानस आपसे इतना रुष्ट हो जाएगा कि आने वाले 50 सालों तक आप दिखेंगे नहीं सत्ता में। मेरा तो यही मतलब है कि जिस तरीके से दिन प्रतिदिन महंगाई की जा रही है सरकार द्वारा, हिमाचल सरकार द्वारा, तो मैं तो यही कहूँगा हिमाचल सरकार से कि कृपया आम जनमानस के ऊपर इस तरह से कोई भी ऐसा आप निर्णय मत ला दिए जिससे आम जनमानस की कमर टूट जाए, गरीबों की कमर टूट जाए, और आम जनमानस को रोने पर विवश मत कीजिए। अगर आम जनमानस रोना शुरू कर दिया तो इनकी अगर हाय लग गई तो मैंने कहा कि आने वाले 50 सालों तक आप सत्ता में नहीं दिखेंगे। मुझे सरकार से ये पूछना है कि आपका कोई भी विभाग आज तक फ़ायदे में गया है? सरकार ने आज तक जो भी विभाग है, हर विभाग को कहा जा रहा है कि घाटे में जा रहा है, एचआरटीसी घाटे में जा रहा है, पीडब्ल्यूडी घाटे में जा रहा है, सारे विभाग घाटे में जा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि एचआरटीसी घाटे में है। मेरे कहने का मतलब यही है कि आम जनमानस की कोई फिक्र नहीं है, अपने खर्चे पर कोई सरकार का अंकुश नहीं है। मेरे कहने का मतलब यही है कि कृपया अपने खर्चों पर अंकुश लगाइए। अभी इन्होंने अपनी सैलरी बढ़ा दी, एमएलओ ने, जितने भी हिमाचल की सरकार है, चाहे पक्ष है विपक्ष है, तो उस वक्त तो बड़े खुश नज़र आ रहे थे, विधानसभा में लड्डू बांटे जा रहे थे। लेकिन आम जनमानस को जिस तरीके से यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में निचोड़ा जा रहा है, दिन प्रतिदिन महंगाई का भार आम जनमानस के कंधों पर डाला जा रहा है, ये बहुत दयनीय है, बहुत गलत बात है। किराए का अगर हम बात करें, किराए पर मतलब जिस समय में किराया बढ़ा है, थोड़ा सा ये शायद मुझे लगता है कि किराए पर जो भी गवर्नमेंट का डिसीज़न है वो थोड़ा जल्दी का डिसीज़न है, क्योंकि ये बिना होमवर्क के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसमें अगर सरकार अच्छे से होमवर्क करती
तो शायद ये इतना जो है एक जिसको बोल सकते हैं कि लोगों की जहन में ऐसा चुभता ना ये कांटे की तरह। वर्तमान में अगर आप स्थिति देखते हैं, जितने भी रूट जा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, बसों की बहुत दूर गति है। ये ठीक है कि सरकार घाटे में चल रही है और सरकार घाटे में पूरा करने के लिए किराए भी बढ़ने चाहिए अगर सुविधा उस तरह की है। पर अगर हम बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग प्रांतों से अगर खबरें हम देखते हैं तो छतों से पानी टपक रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बसें हर जगह में जो एक बार बस जाती हैं वो लगभग 400 किलोमीटर का रूट कंप्लीट करके गंतव्य तक पूरा नहीं कर पाती, अपने गंतव्य तक पहुंच ही नहीं पाती। तो उसके साथ साथ मुझे लगता है कि अगर पहले ट्रांसपोर्ट अपनी उस स्थिति को सुधारती तो उसके बाद अगर किराया बढ़ता भी है तो लोगों को चुभ जाती। लेकिन बसें वही है, खटारा बसें चल रही है, खड़का धड़का पूरा चला हुआ है, छतें टपक रही है और उसके उपरांत जो है किराया बढ़ रहा है। तो ये थोड़ा सा जो है शायद सरकार का डिसीज़न जो है वो सरकार का डिसीज़न जो है आम जनता तक चुभेगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से किराया बढ़ रहा है और पूरा बोझ जो है जनता पर लादा जा रहा है, दूसरी तरफ विकास की अगर हम बात करते हैं तो भ्रष्टाचार सड़कों पे है, पानी पे है, बिजली पे है, ग्रामीण क्षेत्रों में और पंचायत लेवल पे पूरी तरह से भ्रष्टाचार है। ये कई बार हमने पहले भी कहा है इस तरह का कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, चौपाल क्षेत्र से, एक दुर्गम क्षेत्र है, सड़कों से वंचित क्षेत्र था। आज सड़कें पहुँच तो गई है, लेकिन उन सड़कों की स्थिति ये है कि जो 1 करोड़ में बननी थी सड़क 9 करोड़ में पहुँच गई। जो एक ठेकेदार को सिर्फ 4 काम से ज़्यादा नहीं अलॉट हो सकता था, उसी ठेकेदार को जो है 60 सड़कें पकड़ा दी। 60 सड़कें पकड़ाने का मतलब है कि सीधा सीधा जो है वो कहीं ना कहीं वो करता है। वर्तमान में जो हमारे लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य जी है, युवा मंत्री हैं, लोगों की उम्मीदें हैं, तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए। भ्रष्टाचार रातों रात तो हुआ नहीं है। पिछले अगर बात करते हैं हम 2013-14 की से लेकर अगर बात करते हैं तो वर्तमान तक एक ही ठेकेदार को सैकड़ों सड़कें दे दी और करोड़ों रुपए का जो है घोटाला है वहाँ पर। तो इसी तरह से सरकार को मेरे हिसाब से बढ़ाने के बजाय इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, जिससे कि एक तरफ जनता का बोझ भी कम हो जाए और दूसरी तरफ जो है सुविधाएं भी सरकार की तरफ से जनता को मिल जाए।